तो यहाँ पर हम एक और एक्सेल का ज़बरदस्त फीचर सीखेंगे जो कि टेक्स्ट टू कॉलम, और आइए देखेंगे किस तरह से टेक्स्ट टू कॉलम हमारे डिफरेंट जगहों पे हमारी हेल्प कर सकता है। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि जो हमारा हाइफन साइन है उसके थ्रू हमारे पास अलग हो जाए, लेकिन हमारे पास फिक्स विथ के थ्रू अलग हो जाए। यानी हम चाहते हैं अगर कराची से अलग हो जाए तो यहाँ से अलग हो जाए, नंबर से चाहते हैं वहाँ से अलग हो जाए। ठीक है, तो वेर एवर यू वांट, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अलग हो जाएंगे। तो हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम का जो एक मेथड होता है जो कि फिक्स विथ का होता है, उसको हम यूज़ करते हुए उसको अलग करेंगे। सेलेक्ट किया हमने, डेटा के टैब पे हम क्लिक करते हैं और डेटा के टैब में हमारे पास डेटा टूल्स का एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें हम टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपके पास फिक्स विथ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास स्केल आ गया है और जहाँ से भी आप इसको अलग करना चाहते हैं वहाँ पर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको अलग कर देगा। और अगर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये 2 जगहों पर अलग कर देगा, यानी 3 कॉलम में आपका टोटल डेटा आ जाएगा। इन केस अगर आपने गलती से कोई एरो लगा दिया है तो आप उसको डबल क्लिक कर सकते हैं, तो ये दोबारा से हट जाता है। और जैसे हम इसको फिनिश करते हैं तो जहाँ पर भी आपने सिलेक्शन की थी वहाँ से आपका डेटा जो है ये अलग हो जाता है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि फिक्स विथ से अलग ना हो, हमारे पास एक सेपरेटर है जिसका नाम है हाइफन, उससे हम अलग करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं अगेन और टेक्स्ट टू कॉलम पे दोबारा क्लिक कर देते हैं। और इस दफ़ा हम सेलेक्ट कर रहे हैं डीलिमिटेड, जिसमें हमारे पास कोई ना कोई सेपरेटर होगा जिसके थ्रू हम इसको अलग कर रहे होंगे। नेक्स्ट का बटन जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये हमसे पूछता है बताइए आपका सेपरेटर कौन सा है। तो जनरल सेपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं वो टैब, सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास हाइफन है एक डिफरेंट सेपरेटर है। तो जैसे ही हम अदर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हाइफन को टाइप कर दें तो यू कैन सी यहाँ पर कि इसने जो है वो हाइफन को रिमूव कर दिया और हमारा डेटा जो है वो 2 अलग अलग कॉलम्स में आ गया। जैसे हम फिनिश करते हैं ये इसी तरह से रिजल्ट हमारा देता है जो कि हमें चाहिए था। एक और एग्जांपल जिसमें आपके पास अगर 2 अलग अलग हाइफन्स हैं 2 अलग अलग जगह पर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, तो इसको भी हम इसी तरीके से अलग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम हाइफन के साथ ले रहे हैं, लेकिन आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, लाइक स्पेस हो सकता है, आपके पास कॉमा हो सकता है। तो वट एवर यू हैव आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम टेक्स्ट टू कॉलम पे चलते हैं, डीलिमिटेड के ऊपर, और क्योंकि हमने हाइफन पहले से यूज़ किया हुआ था तो यहाँ पर इसको याद है कि हमने हाइफन पहले यूज़ किया, इसने खुद लगा दिया है। तो यहाँ देखिए आप आपके पास 3 कॉलम में डेटा आ गया है। और जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डेटा अलग होकर आ गया। हमारे पास एक कॉलम ऐसा था जिसमें सिर्फ एक सिंगल हाइफन था तो उसने सेकंड कॉलम पे लेकर आया और थर्ड कॉलम पे कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसी के अंदर एक और ऑप्शन हम सीखते हैं जो कि बड़ा काम का है। तो अगर मैं इसको अंडू कर देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं उसमें हुआ ये कि यहाँ पर 02 जो है वो आपके पास नहीं आ रहा, हालांकि हमारे पास 02 यहाँ पर था। लेकिन जैसे ही इसने आगे बढ़ाया तो उसने 02 और 06 को जो है वो हटा दिया है और हम चाहते हैं 06 और 02 भी आना चाहिए क्योंकि ये हमारे कोड का हिस्सा था। तो हम इसको दोबारा अंडू करते हैं और इस दफ़ा दोबारा से टेक्स्ट टू कॉलम पे जाते हैं। डीलिमिटेड पे इसको याद है कि हमने जो है वो हाइफन सेलेक्ट किया था, इस दफ़ा हम फिनिश नहीं कर रहे, इस दफ़ा हम दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर इस दफ़ा इसने आपको तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट करने की कैपेबिलिटी दे दी है, क्योंकि हम यहाँ पर चाह रहे थे कि यहाँ पर 02 एक्सेप्ट होना चाहिए। तो जब भी आपको 02 एक्सेप्ट कराना होता है या लीडिंग ज़ीरोज़ आपको चाहिए होते हैं तो आप उस डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरल जो आपका फॉर्मेट होता है उसमें ज़ीरोज़ एक्सेप्ट नहीं होते, लीडिंग ज़ीरोज़। आप टेक्स्ट को क्लिक कर दें और जैसे आपने फिनिश किया इस दफ़ा जब अलग हुआ है ये तो यहाँ पर लीडिंग ज़ीरोज़ भी आ रहे हैं। इसी टेक्स्ट टू कॉलम के फीचर को यूज़ करते हुए एक बहुत ही बड़ा हमारा पेनफुल एरिया है एक्सेल के अंदर, उसको हम सॉल्व करते हैं जो कि हमारा डेट का एरिया है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो काफ़ी सारे लोग जो ट्रेंड हुए हैं वो DMY के ऊपर ट्रेंड हुए हैं, यानी डेट, मंथ और ईयर की जो डेट्स है हमारे पास है उसके बेस पर आप ट्रेंड हुए हैं। लेकिन एक्सेल में अक्सर आपको जो है वो डेट्स मिलती है वो मंथ, डेट एंड ईयर के बेस पर मिलती है। तो जब भी आपके पास कोई डेटा एंट्री करके बेचता है तो वो DMY में आपको भेज रहा होता है और आपको उसको कन्वर्ट करना होता है MDY के अंदर, क्योंकि फिर एक्सेल उसको जो है वो समझ पाएगा और आपका डेटा एनालाइज कर पाएगा डेट्स के बेस के ऊपर। तो आइए देखें किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डेट्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट मंथ्स की हैं, डिफरेंट डेट्स के साथ हैं। और इस वक्त हमारे पास जो है वो ये कंफर्म है कि हमारे पास DMY के अंदर यानी पहले डेट्स लिखी हुई हैं, सेंटर में हमारे पास मंथ्स हैं और देन आपके पास ईयर दिया हुआ है। और इस डेटा को एनालाइज करने के लिए जब तक हम डेट्स को जो है DMY से MDY में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक जो है वो डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसको MDY में ही लेकर आना है?
तो जो हमारी कैलेंडर डेट्स होती हैं उससे आपको पता चलता है कि इस वक्त आपकी करंट सेटिंग कौन सी रखी हुई है। तो जब भी आप अपने कैलेंडर को देखेंगे, अपनी वॉच को देखेंगे, तो वहाँ पर जो डेट होती है वो आपको नज़र आएगी। अगर आपके पास जो है महीना पहले लिखा हुआ है तो उसका मतलब MDY का फॉर्मेट है आपके पास, और एंड रिजल्ट भी आपको वही आएगा। तो हमने इस डेट को सेलेक्ट किया और डेटा के अंदर अगेन टेक्स्ट टू कॉलम पे हम जाते हैं। डीलिमिटेड पे हमने नेक्स्ट किया और एक बार और नेक्स्ट किया। देखिए एंड रिजल्ट जो हमारा है वो आने वाला है MDY के अंदर, लेकिन आपको यहाँ उसको बताना है कि इस वक्त जो करंट सिनेरियो आपके पास है वो कौन सा है। क्या वो DMY है, क्या वो YMD है, या कौन सा फॉर्मेट इस वक्त आपके पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर DMY को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि DMY हमारे पास है, और उसको हम जैसे फिनिश करेंगे तो वो हमारे लिए MDY में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स ट्राई फिनिश। लेकिन सारी डेट्स को उसने MDY में कन्वर्ट कर दिया, और अब इन डेट्स को आप डेटा एनालाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो डेटा का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। डेट का होम टैब पे क्लिक करके हमने जो पहले ऑप्शन सीखे हैं फॉर्मेटिंग के, इसमें आपके पास डेट के ऑप्शंस में ये शॉर्ट डेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है और लॉन्ग डेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यू कैन यूज़ द लॉन्ग डेट, और ये आपके पास डिफरेंट डेट्स के ऑप्शन आ गए। एक और शॉर्टकट हमारे पास होता है Ctrl+Shift# साइन, जो कि Ctrl+Shift+3 है अल्फ़ाबेट के ऊपर। अगर इस डेट्स को आप सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+Shift+3 प्रेस करते हैं तो ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा। बिफोर वी एंड, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है राइट वे टू राइट डेट्स। डेट लिखने का सही तरीका, कि इसमें डेट लिखने में बहुत तकलीफ होती है जब स्पेशली MDY की डेट्स होती हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इफ़ यू वांट टू राइट 13 December 25, तो आपने लिखा 13 DEC 25। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका इस फॉर्मेट में भी चेंज हो जाएगा, और बैकग्राउंड में जो आपके पास डेटा था, जो भी आपके पास फॉर्मेट होगा DMY और MDY, वो खुद पिक कर लेगा। और ये एक ऐसे फॉर्म में आ गई जिसको रीड करना भी बड़ा आसान है। तो व्हेनेवर यू वांट टू राइट डेट्स लाइक 2 November 25 और एंटर मैंने जैसे किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में आ गए। ये फॉर्मेटिंग है, बैकग्राउंड में आपकी वही डेट है जिस तरह से पहले आ रही थी। तो जो टेक्स्ट टू कॉलम है एक अगेन इज़ अ ग्रेट फीचर, जिसके साथ आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स या डेटा की क्लीनिंग, इस तरह की चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि ये जो ऑप्शन है, ये जो फीचर है, ये आपके बहुत काम आएगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।